अस्सलाम वालेकुम। ये सब आपके सामने इस वक्त जो है एक मॉडिफाइड एक्सप्लोर साइंटिफिक का एग्जॉस्ट GT2 का माउंट है। ये पहले जब फैक्ट्री से आया था तो इसमें एग्जॉस्ट GT2 का सिस्टम लगा हुआ था, जो कि मीट LXT55 का बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन था। वो हमने रिमूव करके और इसमें अब जो है अब्बास भाई का ये एस्ट्रॉन इंस्ट्रूमेंट्स का ये पाकिस्तान में एक कंट्रोलर हमने इंस्टॉल किया है। GoTo कंट्रोलर है और इस कंट्रोलर की मैचिंग के लिए हमें ये इसकी मोटर्स भी चेंज करनी पड़ी। अगर आप देखेंगे तो ये इसकी RA मोटर नज़र आ रही है आपको। इसमें से गेयर्स को रिमूव करके बेल्ट एंड पुलीज लगाए गए हैं बेहतर कंट्रोलिंग के लिए और स्मूथ मूवमेंट के लिए। ये इसका RA है और इसी तरह मैं आपको इसका ये डिक्लिनेशन भी दिखा रहा हूँ। ये इसकी डिक्लिनेशन मोटर है और ये डिक्लिनेशन की पुली और बेल्ट। तो ये अभी हमने आपको स्टेशनरी हालत में सिर्फ माउंट का एक जायज़ा लिया है और अब जो है ना हम इंशाल्लाह आपको इसको फंक्शन करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। कंट्रोलर बंद है। ये जनाब मैंने कंट्रोलर ऑन कर दिया। अब कंट्रोलर को बूट होने में 1-8 मिनट लगेगा। जैसे ही वो बूट होता है यहाँ से हम कनेक्ट प्रेस करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। जी ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, टेलीस्कोप कनेक्ट हो गई। टेलीस्कोप इस वक्त नॉर्थ पोल पे पॉइंट कर रही है। अब हम टेलीस्कोप को जो है एक कमांड देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम वेगा पर जो है वो GoTo करवाएं। वेगा को हमने स्क्रीन से सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने GoTo प्रेस किया और ये जनाब ये माउंट जो है ये इन एक्शन आप देख रहे हैं। ये जो एक बात मैं कमेंट करना चाहूँगा वो ये कि पिछले 4-5 साल से मैं इसको गियर्स के साथ यूज़ कर रहा था, तो गियर्स में और बेल्ट्स में जो है वो नॉइस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो गियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं, जबकि पुलिस जो है वो काफ़ी खामोश होती हैं। अब जनाब ये वेगा पे ऑलमोस्ट पहुंच गया है। थोड़ा बहुत हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है इसे। अगर हम यहाँ पर कैमरा कनेक्टेड है और अगर हम इसका देख रहे हैं तो वेगा जो है वो अपना अगर आप देखेंगे तो वेगा फाइंडर स्कोप में आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी अलाइनमेंट इसको भी रिक्वायर्ड है। अब्बास भाई इसको अभी सेंटर में लाएंगे तो ये हमें ये कैमरे की स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसकी लेफ़्ट राइट कंट्रोलिंग भी देखें मोबाइल से ही की जा रही है। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑप्शंस हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट की मूवमेंट के लिए, और ये अब्बास भाई साथ साथ देखते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और हम दोबारा मिलेंगे जब वेगा को हम सेंटर कर देंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि वेगा जो है वो सेंटर कर दिया है हमने कैमरे की स्क्रीन पर। कैमरा जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विजुअल बैक पर, और ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब हम इसको अब कमांड देंगे कि वेगा पर जो है स्कोप मौजूद है और इसको वेगा पर जो है आप अलाइन कर दें। अलाइन का बटन हमने प्रेस किया तो इसने जो है वेगा पर इसको अलाइन कर दिया। ये इस तरह आप 2, 3, 4, 5 जितने स्टार्स अलाइनमेंट के लिए यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ एक ही यूज़ कर रहे हैं वेगा को अलाइनमेंट के लिए। अब जो है ये ऑलमोस्ट आपका जो है वो रेडी हो चुका है GoTo के फंक्शन के लिए। अब हम इसे जो है ना मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की तरफ अगर GoTo करते हैं तो ये माउंट जो है वो GoTo कर देगा। अब यहाँ पर अगर हम सैटर्न सेलेक्ट करते हैं और सैटर्न से हमने GoTo किया तो ये जनाब ये सैटर्न की तरफ जो है ये स्कोप मूव होना शुरू हो गई। इसकी स्लोइंग स्पीड भी
काफ़ी बेहतर है गियर्स की निस्बत बेल्ट की, और स्मूथनेस है, साउंड कम है, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसमें आपके पास जो बैकलैश होता है वो काफ़ी बेहतर होता है गियर्स की निस्बत। ये जनाब देखें सैटर्न जो है इस वक्त हमारे पास सेंटर में आ चुका है। थोड़ी सी हमें इसकी फ़ाइन ट्यूनिंग करनी पड़ी, जिसके वक्त मैंने वीडियो पॉज की हुई थी, और अब जो है ये इसको बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग इसकी हवा ऑन होती है। तो जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट इसका सर्च करते हो तो उस ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखेंगे आपको बता रहा है कि इसने सैटर्न को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है और सैटर्न को इस वक्त ये ट्रैक कर रहा है। जहाँ तक इसकी ट्रैकिंग की बात है तो ट्रैकिंग इसकी बहुत अच्छी है। मैंने अभी इसको रफली पोलर लाइन करने के बाद एक 30 सेकंड का एक्सपोजर मैंने लिया है अच्छी खासी मैग्नीफिकेशन पर, और वो विदाउट एनी स्टार ट्रेल्स जो है वो हमें अचीव हुआ विदाउट ऑटो गाइडिंग। ये देखें ये वाईफाई नेटवर्क इसने बनाया है स्ट्रॉन टेक के नाम से, और उससे सो हम कनेक्टेड है। तो मैं तो काफ़ी मुतमईन हूँ इस मॉडिफिकेशन पे। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी एक गो टू माउंट मौजूद था, लेकिन चूँकि वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसमें एस्कॉम सपोर्ट भी नहीं था, और उस वजह से जो है ऑटो गाइडिंग की भी इतनी अच्छी सहूलत मौजूद नहीं थी। तो इसलिए अब्बास भाई ने जब मुझे बताया कि जी इन्होंने एक कंट्रोलर डिज़ाइन किया है और उसको वो टेस्ट करना चाह रहे, तो मैंने जो है वो अपने माउंट को बतौर पायलट प्रोजेक्ट इनको दिया कि भाई आप इसको डिप्लॉय करें। और माशाल्लाह इसकी हर एक चीज़ जो है वो यहीं पर लोकली मेड है। इसकी ये जो पुलिस है, इसकी असेंबली आपको नज़र आ रही है, ये यहीं पर मशीनिंग हुई है इसकी। ये वायरिंग जो है अब्बास भाई ने ख़ुद की है। ये जो वायर हमने यूज़ किए हैं इसके लिए, ये भी लोकली हमारे पास मौजूद थे, वो यूज़ किए हैं। वैसे आप दूसरी कंट्रोल केबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो वायर यूज़ की गई है, ये एक नॉर्मल कंट्रोल केबल की वायर है जो कि हमने इसमें यूज़ की है। इसको हमने आरे पे रखा है, चूँकि आरे इतना ज़्यादा मूव नहीं होता, इसलिए स्पाइरल की केबल की ज़रूरत नहीं है। जबकि डिक्लिनेशन जो है वो चूँकि OTA हवा घूम रही होती है, तो उसके लिए आपको स्पाइरल केबल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जो है कहीं पर उलझ के फंसे ना। तो जनाब ये एक छोटी सी हमने एक वीडियो बनाई थी इस माउंट के व्यू के लिए, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इस पर मज़ीद काम करते रहेंगे, मज़ीद हम आपको वीडियोस जो है पेश करते रहेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।